नमस्कार, मैं गुटवीर सर। जैसा कि कल मैंने वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास ली थी, उसमें आप लोगों को ये समझाया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना होता है, हमें उसमें क्या क्या परिवर्तन करने होते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें क्या परिवर्तन होता है। उसके बाद हमने रूल नंबर 1 आपको समझाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते थे। उसके लिए हमने आपको 1 या 2 उदाहरण के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया था। आज हम उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए रूल नंबर 2 नियम नंबर 2 आज समझाने जा रहे हैं। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें बदलाव हो जाता है। किस तरह से बदलाव होता है वो हमने यहाँ नीचे लिखा है। जैसे इज एम आर अगर आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो उनके स्थान पर हम सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर का प्रयोग कर देते हैं। अगर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसके स्थान पर हम क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। डू नॉट या डज नॉट कोई आने पर इनको हटा करके हम डिड नॉट लगा करके फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। हैज या हैव के स्थान पर हैड का प्रयोग किया जाता है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो फिर हम हैड लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जैसा कि आप जानते हैं, तो हम इनको हटा करके हैड के साथ नॉट लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से वॉज या वर आने पर चाहे इनके साथ आईएनजी आए चाहे इनके साथ थर्ड फॉर्म आए, जैसे ही हमको वॉज या वर दिखाई देगा तो उसके स्थान पर हम सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग करेंगे। अगर हैड पहले से ही है इन्वर्टेड कोमा के अंदर तो हेड का हेड ही रहता है। कैन का अब ये मॉडल्स आ जाते हैं तो मॉडल्स में कैन का कुड कर देते हैं, मे का माइट, विल और सेल को वुड शुड में कर्ता के अनुसार, मस्ट को मस्ट ही छोड़ देते हैं या हैड टू में परिवर्तित कर देते हैं, कुड को कुड ही छोड़ देते हैं। अगर वुड और शुड आते हैं तो वुड शुड ही रहते हैं, माइट का माइट ही रहता है, ऑट का ऑट ही रहता है। चलो अब हम 1-2 उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राम सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा हरी विल लर्न हिज लेसन। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ सेड जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, अर्थात यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका हमें टेंस बदलना होगा। तो हम राम सेड टू का टोल्ड हो जाता है राम टोल्ड मी, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके उसी तरह से दैट लिख देते हैं, हरी। अब विल, अब हम सोचेंगे कि विल का विल ही लिखें या इसमें हम परिवर्तन करें। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पास्ट टेंस आया है इसलिए हम विल का वुड कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर विल और सेल को वुड और शुड में दर्शाया है। इसी तरह से हरी वुड लर्न हिज लेसन। चलो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। शी सेड मोहन वर्ड हार्ड, तो इसका बनाएंगे शी सेड दैट मोहन। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है तो हमने देखा कि जहाँ सेकंड फॉर्म आती है वहाँ हेड लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो मोहन हैड वर्ड हार्ड। तीसरे उदाहरण में अली सेड टू रवि फादर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। तो इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो अली सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, अली टोल्ड रवि दैट फादर। अब यहाँ वॉज का यूज किया गया है तो हमने देखा है कि जहाँ वॉज और वर आते हैं वहाँ पर हम हैड बीन का प्रयोग कर देते हैं। तो अली टोल्ड रवि दैट फादर हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स। तो इस तरह से इन उदाहरणों की सहायता से हमने नियम नंबर 2 को अच्छी तरह से भली भांति समझा। अब नियम नंबर 2 का जो अपवाद है वो हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। तो आप सभी से हम ये आशा करते हैं कि आप इसे लाइक करेंगे
और अपने सभी जो मित्र हैं उनको आगे पास भी करेंगे। धन्यवाद।